गणेश भगवान की जय, माँ शिव पुराण की जय, बोल हर हर महादेव की जय, जय नीलकंठ भगवान की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा। ज्योतिर्लिंग वर्णन सुनो। द्वादश संख्या कान, भक्ति मुक्ति दाता महा, जग में पावे मान, बोल शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर जी बोले है मुनि श्रेष्ठ, अब सर्वव्यापक शंकर जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके 12 संख्या वाले अवतार की कथा सुनो। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मिल्लिकार्जुन अर्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओमकार में अपरिवेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वेदनाथ, दारुण वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुमेश्वर। ये 12 अवतार हैं। जो मनुष्य उनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे ये परम आनंददायक है। उनमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले हैं, जिनका पूजन करने से शरय तथा कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। शिव जी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा उसे भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसे सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। शिव जी का यह दूसरा लिंग भी दर्शन करने से महा सुखदायक है और निश्चय ही मुक्तिदायक है। तीसरा उज्जैनी में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से कामनाएं पूर्ण होती है तथा अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा ओमकार लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा केदारेश नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप और केदार में स्थित है। यह नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इसका दर्शन और पूजन करता है उसको ये अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। शिव जी का छठवां अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें उस दैत्य को मार शिव जी ने कामरूप देश के राजा की रक्षा की थी। यही भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला और उस घंट का स्वामी है। एमु ने इसी प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला 7वां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है तथा भक्ति मुक्तिदायक है। इसकी पूजा विष्णु आदि सब देवों ने की तथा यह कैलाशपति और भैरव रूप से वहाँ स्थित है। ये वहाँ ज्योतिर्लिंग में स्थित अपनी पूरी के स्वामी तथा मुक्तिदायक और स्वयं सिद्ध स्वरूप है। जो इन काशी विश्वनाथ को पूजते और उनके नाम को जपते हैं वे कर्म बंधन से छूट मोक्ष के बाद भागी होते हैं। इसी प्रकार शिव जी का त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग 8वां अवतार गोमती के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से कामनाएं पूर्ण होती है और पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां वेदनाथ अवतार हुआ, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निर्मित प्रकट हुए। जब रावण शंकर जी को लिए जा रहा था तब शंकर जी बहाना कर वहीं ज्योतिर्लिंग स्वरूप में चिता भूमि में स्थित हुए और तिलकों में उनका वेदनाथेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। वेदनाथेश्वर शंकर के इस महात्म को तथा अनुशासन को जो पढ़ता है सुनता है उसी में भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जिसे रामचंद्र का प्रिय कार्य किया और रामचंद्र जी द्वारा स्थापित हुआ। इस ज्योतिर्लिंग ने रामचंद्र से संतुष्ट होकर उन्हें जप का वरदान दिया और उसमें पार्थिव तथा सेवित होकर शंकर जी तो ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सेतुबंध में स्थित हुए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। ये रामेश्वर भोग तथा मुक्ति के देने वाले और भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है वह जीवन मुक्त होता है। वह संसार में दुर्लभ भोग कर फिर परम ज्ञान को प्राप्त करके वल्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार शंकर जी का घुमेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसमें घुष्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घुष्मा प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए, जिन्होंने
सुदे दैत्य से मारे हुए गुस्बा के पुत्र को उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर उसकी रक्षा की। फिर उसे पार्थिव सर्वकामदायक भूमेश्वर नामक शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में उस सरोवर में स्थित हुए, जिस लिंग के दर्शन पूजन से अहिलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी की यह दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंगावली मैंने वर्णन की। जो इस ज्योतिर्लिंग की कथा को पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से छूट भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। यह भी अवतारों की सतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं के फल देने वाली है। जो इसे मन लगाकर पढ़ता या सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह मोक्ष को प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगों का वर्णन। ज्योतिर्लिंग उपलिंग का वर्णन सरस महान, सुख संपत्ति दाता महा, करे मनोरथ दान। ऋषियों ने सूत जी से कहा है, प्रभु आपने लोकहित के लिए भगवान शंकर की परम पवित्र रहने को कथाएं सुनाई है। अब आप इस प्रकार की और भी महिमा युक्त भगवान शंकर की कथाएं सुनावे तो आपकी अति कृपा होगी। भगवान शंकर जी की कथा रूप का अमृत का पान करते करते कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। अतः आप जगत के मंगल के लिए पृथ्वी भर को तीर्थ स्थानों में परम श्रेष्ठ सदाशिव के लिंग एवं और भी प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथा वर्णन कीजिए। यह सुन शिव भगत सूत जी बोले, ऋषियों आपने संसार के हित की कामना से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आपका शिव कथाओं में मान प्रेम है और मैं आपको यथामति शिव कृपा से कुछ न कुछ सुनाता हूँ। भगवान शंकर के लिंगों की गणना भला कौन कर सकता है। वे तो पृथ्वी भर क्या असंख्य ब्रह्मांडों में फैले हुए हैं। अतः मैं मुख्य शिवलिंगों की कथाएं सुनाता हूँ, आप लोग सुने। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल ओमकार जी परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार जी, डाकनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गौतमी नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर जी, चिता भूमि में वेदनाथ, दारुण वन में नागेश्वर जी, सेतु वन में रामेश्वर जी एवं शिवालय में गोमेश्वर जी, ये 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। जो भी प्राणी प्रातः काल उठकर इन 12 का स्मरण पूजन आराधना आदि करते हैं उनके पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हैं। वे अनेक मनोरथों को प्राप्त करके परम पद को पाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं। इनके प्रसाद ग्रहण से तो सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इन लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का निरंतर पूजन किया करता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता। बधिक, कसाई, शूद्र, नीच जाति, पति से भी पतित कोई भी हो, जी तो ज्योतिर्लिंगों से किसी भी लिंग का दर्शन कर ले तो उसका ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। फिर वह शुभ कर्म करके मोक्ष पद पाता है। ऐ ऋषियों, इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। अब इनसे उत्पन्न हुए शिवलिंगों की कथा सुनिए। समुद्र एवं पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर श्री सोमेश्वर जी का उपलिंग अनकेश नामक लिंग है। मिलका अर्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल नामक शिवलिंग से प्रकट हुआ दुगेश नामक उपलिंग है। और जो अहंकार से प्रकट हुआ कंदमेश्वर नाम का उपलिंग है वह बिंदु सरोवर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला प्रसिद्ध है। केदारेश्वर से प्रकट हुआ भूतेश्वर नाम उपलिंग है। यह यमुना के तट पर विद्वान है। इसका दर्शन पूजन सभी प्रकार के पापों से मुक्त कराता है। भीम शंकर से प्रकट हुआ उपलिंग जो बल बुद्धि को बढ़ाता है उसका नाम भीमेश्वर है। वह सह पर्वत पर स्थित है। नागेश्वर शंकर का उपलिंग पाप नाशक भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह मल्लिका सरस्वती नदी के तट पर विख्यात है। श्री रामेश्वर जी का उपलिंग गुप्तेश्वर नामक है। गोमेश्वर नाम का उपलिंग व्यागेश्वर नाम से है। ये सब लिंग और उपलिंग पापों को भस्म करके भक्तों को अनेकों फल प्रदान करते हैं। इनका पूजन एवं दर्शन करने वाले के सब प्रकार मनोरथ
सिद्ध होते हैं, वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में शिव लोक को पाता है, इसमें कुछ संशय नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। पूर्व दिशा के शिवलिंग गोपेश्वर, नागेश्वरु, कृतिका, वाम सुनाम, सुके सादी शिवलिंग है, पूर्ण करे सब काम। सूजी बोले ऋषियों, पतित पावनी भागीरथी गंगा जी के तट पर मुक्त दात्री जगत प्रसिद्ध काशीपुरी है, वह भगवान शंकर का निवास है। इसी पुरी में कृतिका वासेश्वर नामक शिवलिंग है, जो कि बालक वृद्ध सभी को अपने समान बनाकर मुक्ति देने वाला है। इसी तरह और भी तिल भांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि लिंग है। कोसी नदी के किनारे अन्य 2 लिंग है, जिनका नाम भूतेश्वर तथा नारीश्वर प्रसिद्ध है। गंडवी नदी के तट पर बटुकेश्वर लिंग है, और फागुन नदी के तट पर पुरेश्वर लिंग है, जो सर्व प्रकार से सुख देने वाला है। उत्तर प्रदेश में केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सभी मनोरथों का पूर्ण करने वाला सिद्धनाथेश्वर, दूतेश्वर 2 लिंग विद्वान है। ऋषि दतीची के युद्ध स्थल पर रुंगेश्वर, वेदनाथ तथा जपेश्वर लिंग है। इसी तरह गोपेश्वर, रंगेश्वर, वानेश्वर, नागेश्वर, कामेश, विमलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, भांडेश्वर, हुकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश आदि नाम वाले लिंग सभी तरह के पापनाशक हैं। तृप्त का नदी के तट वाले लिंग सभी तरह के पापनाशक है। तृप्त का नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सुनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नंदीश्वर, पूजेश नाम शिवलिंग है। प्रयाग में दशाश्वमेध नामक तीर्थ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के देने वाले परमेश्वर नामक शिवलिंग है। इनको ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। इसी स्थान पर संपूर्ण दुख विनाशक सोमेश्वर, ब्रह्म तेजवर्धक भारद्वाजेश्वर, संसार के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले शूलकंठकेश्वर एवं भक्तों की रक्षा करने वाले माघेश्वर लिंग है। अयोध्या में रघुवंशी राजाओं को सुख देने वाले नागेश नामक लिंग है। पुरुषोत्तमपुरी में शुभ सिद्धिदाता भुवनेश एवं सभी आनंद के देने वाले लोकेश महाशिवलिंग है। लोकहित के लिए स्थापित कामेश्वर परम शुद्धि करता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुक्र सिद्धि आदि लिंग है। मनुष्य मात्र के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले एवं सभी पापों के नाशक बटेश्वर, कृपालेश एवं बकरेश शिवलिंग है। ये सभी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दूत पापेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर यह लिंग अंश से परमेश्वर है। नंदीश्वर जी जो संसार भर में ज्ञान देने वाले सर्वपूज्य प्रसिद्ध माने जाते हैं, वह महापुराण रूप नागेश्वर शिवलिंग है। इसी प्रकार रामेश्वर, विमलेश्वर, कटकेश्वर तथा समुद्र के किनारे धनुकेश आदि लिंग महाप्रसिद्ध हैं। चंद्रेश्वर लिंग चंद्रमा के समान कांति देने वाले हैं एवं सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हरदेश्वर लिंग है। विश्व में मशहूर विश्वेश्वर लिंग है। लोकगीत के लिए भगवान शंकर अपने अंग रूप से ही विराजमान है। इसी कारण आपका नाम शरणेश्वर प्रसिद्ध है। और वृद्धाचल पर्वत पर कर्णदमेश लिंग है एवं कोटि सम अचलेश नाम से ये लिंग लोक सुख कारक है। कोसी नदी के तट पर नागेश्वर एवं कल्याण पात्र अनंतेश्वर महाशिवलिंग है। योगेश्वर, वेदनाथेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर, भद्र नामक सदा शिवहर, चंडीश्वर, संगमेश्वर नाम वाले लिंग पूर्व दिशा में विद्वान है। उन सब का सामान्य रूप से नाम मैंने सुना दिया है। बोल शंकर भगवान की। तीसरा अध्याय अनसुईया एवं अत्रि का तप। इसमें है कथा बहुत बढ़िया। अनसुईया अत्रि ने बड़ी तपस्या की। वर्तमान अध्याय में पति भक्ति परवीन। सूत जी ने कहा, ऋषियों अब आप महादेव जी के सब लिंग अवतारों की कथा सुनिए।
दक्षिण देश में ये लिंग विद्यमान है। पितामह ब्रह्मा जी की नगरी में एक चित्रकूट नामी पर्वत है। वहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने मंदगयंत नामक शिवलिंग की स्थापना की। वह सब प्राणियों को भी सभी प्रकार संपत्ति देने वाला है। उससे पूर्व दिशा में मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाले कोटिस नाम शिवलिंग है। और पापनाशिनी गोदावरी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक शिवलिंग है। वहाँ से दक्षिण की ओर लोक हितकारक सती अनसुईया को आनंद देने वाला अत्रीश्वर लिंग है। ऋषि बोले, सुत जी, तेज अत्रीश नामक शिवलिंग की किस प्रकार उत्पत्ति हुई, कृपा करके विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुत जी बोले, ऋषियों, दक्षिण की ओर चित्रकूट पर्वत के समीप कामदा नामक का एक महावन है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि महर्षि ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ वहाँ निवास करके बहुत समय एक तपस्या की। एक समय की बात है कि वर्षा होने पर भी उस वन में वर्षा न हुई। इसी प्रकार चलते चलते 100 पर्यंत अकाल पड़ गया। अंजल का अभाव हो गया। भूख से प्राणी मरने लगे। पेड़ पत्ते फल फूल कुछ भी न रहा। सारी प्रजा दुखी हो। यह देख अनसुईया अत्यंत व्याकुल होकर अपने पति देव से इस तरह बोली, है पति देव, मैं इन प्राणियों का दुख नहीं देख सकती। आपके लिए कोई प्रयत्न करे। यह सुनकर महर्षि पद्मासन लगाकर बैठ गए। प्राणायाम द्वारा वायु ब्रह्मांड में जाकर शिव ध्यान में मग्न हो गए। उन्हें शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। शिव की सारी दिव्य ज्योति द्वारा उसके हृदय में प्रकाश भर गया। जब अत्रि जी समाधि में लग गए तो उनके शिष्यगण यह देखकर भूखे प्यासे वहां से भाग गए। अब तो अकेली अनसुईया पति की सेवा में तत्पर हुई। सती ने मंत्रों द्वारा वहाँ पार्थिव प्रतिमा की रचना की। फिर नियम पूर्वक उनके अर्चन पूजन में लग गई। मानस उपचारों के द्वारा पूजन से शिव को प्रसन्न करने लगी। हाथ जोड़कर अपने पतिता शिव की परिक्रमा नित्य का उसका काम था। साध्वी अनसुईया अपने पतिव्रता के प्रभाव से बड़े तेज वाली थी। उसके तेज से दैत्य दानव मानस सभी डरते थे। महर्षि तथा अनसुईया दोनों ही शिव आराधना में संलग्न थे। है ऋषियों, श्री महादेव जी इन दोनों की तपस्या से प्रभावित होकर ऋषि मुनि देवगणों को साथ लेकर वहां पहुंचे और गंगादी पवित्र नदियां भी उनके दर्शनार्थ वहां आ गई। उनकी तपस्या की सराहना करते हुए सब लोग बोले, और भी ऋषि मुनि सभी तपस्या करते चले आ रहे हैं, किंतु अत्रि मुनि पत्नी अनसुईया जैसी पति सेवा व तपस्या किसी ने नहीं की। दोनों धन्य हैं। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि उन दोनों की कीर्ति गायन करते करते अपने अपने धाम में चले गए। किंतु भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने संपूर्ण अंशों से वहां रुके रहे। केवल अंशी भाव से कैलाश पर पधारे। पतित पावनी गंगा जी भी अनसुईया के पतिव्रत के प्रभाव से उस पर अनुग्रह करती हुई प्रेमबद्ध होकर वहां रुक गई और बोली, अब जब से मैं पति प्राण अनसुईया का हित न कर लूँ तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनावष्टि 54 वर्ष तक तप करती रही। महर्षि अत्रि जी वैसे ही तपस्या में लगे रहे। इसी प्रकार अनसुईया भी पृथ्वी पर वर्षा न होने तक अन्न न लेने की प्रतिज्ञा में पूर्ण रही। अब उसकी तपस्या से किस प्रकार कामना सिद्ध हुई, इस बात को वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। बोल शंकर भगवान की। अत्रि जी की महिमा वर्णन। जग में तप के कारण गंगा लेयो स्वरूप, अत्रीश्वर प्रताप ते मंदाकिनी जल रूप। सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार तप करते करते एक बार महर्षि अत्रि जी ने तप समाधि में जाकर पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे तो जोरों की प्यास लग रही है, कहीं से जल लाओ। इतना सुनते ही पति भक्ता अनसुईया कमंडल लेकर जल लाने के लिए वन में चल पड़ी। जल इधर उधर ढूंढने लगी। इतने में श्री गंगा जी ने देखा कि अनसुईया अपने पति के लिए जल लाने के लिए इधर उधर व्याकुल होकर फिर रही है। तब तो स्वयं श्री गंगा जी अद्भुत श्रृंगार करके रूपवती होकर अनसुईया के पास आकर मधुर वाणी से बोली, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, कहो इस समय आप कहाँ जा रही है। इतनी मधुर एवं प्रिय वाणी सुनकर चकित हुई प्रेम पूर्वक अनसुईया बोली, है भगवती, आप कौन हैं, कहाँ से आ रही हैं। और तब श्री गंगा जी बोली, है पति प्राणे, मैं गंगा हूँ, केवल मैं आपके दर्शन करने आई हूँ। तुम्हारे पति व्रत धर्म शिव पूजन आदि व्रत से संतुष्ट होकर मैं आपके पास ही रह रही हूँ।
मैं तुम्हारा कुछ हित करना चाहती हूँ, आप इसलिए कुछ मुझसे वर मांगिए। श्री गंगा जी के इस प्रकार के कथन को सुनकर हाथ जोड़कर अनसुईया ने प्रणाम करके नम्रता से कहा, है देवी मातेश्वरी, यदि आप प्रसन्न है तो सबसे पहले मेरे इस कमंडल को जल से भर दें। यह सुनकर श्री गंगा जी ने कहा, है कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। तब अनसुईया ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोद दिया। श्री गंगा जी उसी गड्ढे में जाकर समा गई। अनसुईया ने विषमुक्त होकर अपना कमंडल उस जल से भर लिया। फिर कहने लगी, पतित पावनी गंगे, यदि तुम सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे कहने के अनुसार तब तक इसी गड्ढे में आप इसी प्रकार विराजमान रहो जब तक मेरे पति देव यहाँ आकर आपका दर्शन न कर ले। इतना सुनकर श्री गंगा जी जल रूप होकर शीतलित हो गई। इतने में श्री अनसुईया शीतल जल लेकर पति के पास पहुंची। उन्हें जल का कमंडल दिया। ऋषि देव प्यासे थे ही उस जल द्वारा आचमन करके प्रेम पूर्वक जल का पान किया। फिर कहने लगे, यह तो जल बहुत मधुर तथा शीतल है, इसका स्वाद तो पहले जल से निराला है। यह कहकर त्री इधर उधर देखने लगे। उन्हें वर्षा न होने के कारण सभी वृक्ष फल फूल ही नहीं दिखाई दिए। यह देखकर उनके आचार्य की सीमा न रही। फिर पत्नी से बोले, ऐ प्रिय, क्या अभी तक वर्षा भी ही नहीं हुई है? सुनकर अनसुईया ने कहा, है पति देव, आपके शिव आराधन से सदाशिव के प्रताप तथा हमारी तपस्या से संतुष्ट होकर श्री गंगा जी यहाँ पधारी हैं और इसी आश्रम के पास विराजमान है। यह परम स्वादिष्ट जल एवं मधुर जल उसी का है। सूजी बोले, है ऋषियों, ऐसा कहकर अनसुईया अपने पति को साथ लेकर श्री गंगा जी के समीप पहुँच गई और इशारा करके उस गड्ढे में श्री गंगा जी के दर्शन कराने लगी। महर्षि ने दर्शन दिए कि उसी गड्ढे में महारानी श्री गंगा जी अपनी तरल तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही है। तब महर्षि ने धन्य धन्य कहकर स्तुति करना आरंभ किया। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर गंगा स्नान किया। फिर दैनिक संध्या वंदन आदि नित्य के कर्म किए। उसी समय श्री गंगा जी की इच्छा भी पूर्ण हुई। तब अत्यंत प्रसन्न होकर अपने स्थान पर जाने की गंगा जी ने दोनों से आज्ञा मांगी। इतना सुनते ही अनसुईया ने नम्रता से कहा, पतित पावनी गंगा जी, यदि सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। आप इसी तपोवन में विराजे और स्थित होकर यहाँ से आपका प्रवाह चले। तब महर्षि अत्रि ने कहा, है देवी, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ, आप हमारी सहायक रूप होकर यहाँ विराजे, हम कृतार्थ होते रहेंगे। तब श्री गंगा जी ने अनसुईया से कहा, यदि आप मुझे अपने आश्रम के समीप ही रखना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करो। वह यह है कि आपने जो पहले पति देव के लिए शीर्वाचन किया है उसके 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण कर दो, तभी मैं आप लोगों के तथा ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूँगी। इतना सुन पति परायण साध्वी अनसुईया ने शिवार्चन किए हुए पूजन के 1 वर्ष का सर्वोत्तम फल श्री गंगा जी को अर्पण कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर के भी अनसुईया के सेवा धर्म और प्रताप से प्रसन्न होकर शीघ्र ही इस पार्थिव लिंग से साक्षात रूप से प्रकट हो गए और अति प्रसन्न होकर अनसुईया से बोले, कल्याणी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ, वर मांग लो। तब पति पत्नी दोनों ने भगवान शंकर के दर्शन किए और विधि पूर्वक पूजा करके स्तुति करते हुए नम्रता से बोले, ऐ स्वामी, यदि आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो आपकी अति कृपा होगी। आप जगदम्बा श्री पार्वती के सहित इस तपोवन में विराजे। फिर वर्षा द्वारा अन्न आदि यहाँ उत्पन्न हो, चराचर जीवों का कल्याण हो, यह सब आपकी कृपा द्वारा हो। यह सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। फिर अदृश्य रूप से उस तपोवन में विराजमान हुए और गंगा जी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर इसी कुंड में सदा के लिए निवास कर गई। ऋषियों, यह कुंड केवल 1 हाथ के जितना था। श्री गंगा जी इसी कुंड में से अपनी माया द्वारा अब भी धारा रूप में प्रवाहित हो रही है। सब सुकाल हो गया
उस तपोवन में भागे हुए ऋषि मुनि सभी लौट आए। ऋषि अत्रि जी का आश्रम हरा भरा हो गया। सूत जी बोले, है ऋषियों, यह मैंने आपको महर्षि अत्रि जी का पतिव्रता अनसुईया की भक्ति की कथा सुना दी है। इसे प्रेम पूर्वक सुनने वाले मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। उसे भगवान शंकर की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय।